जय गुरुदेव। लीला जय गुरुदेव की। गुरु रक्षा हरदम संग। जिला देवरिया उत्तर प्रदेश के एक श्रीवास्तव जी जो कभी झांसी डिवीजन में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर थे, एक बार मथुरा में मुलाकात हुई तो अपने जीवन की घटना बताते हुए गुरु महाराज की अपार दया का वर्णन किया। उनके कथनानुसार यह 80 के दशक की बात थी। एक बार वे बस से यात्रा कर रहे थे। बस भरी हुई थी। वे पीछे किनारे की खिड़की वाली सीट पर थे। बस चल रही थी। वह अपनी आंख बंद करके सुमिरन कर रहे थे। बस की रफ्तार तेज थी। तो कुछ देर बाद एकाएक कान में आवाज़ आई कि चश्मा उतार लो। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आंखें खोली और पीछे देखने लगा कि किसने आवाज़ दी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर तक विचार मग्न हो करके वे सोचते रहे और भ्रम समझकर फिर से आंखें बंद करके सुमिरन में लग गए। लगभग 10 मिनट बीते होंगे कि पुनः उनके कान में आवाज़ आई कि चश्मा उतार कर बैठो। वे चौंक पड़े और डरकर चश्मा उतार कर पॉकेट में रख लिया। बस अपनी तेज रफ्तार से जा रही थी। खिड़की के बाहर खेतों को देख रहे थे। अपने मन में यही सोच रहे थे कि यह आवाज़ जो कान में आई किसकी थी, कौन बोल रहा था। इसी उधेड़-बुन में पड़े थे कि अचानक बड़े जोर की आवाज़ आई, जैसे कोई एकाएक भूकंप आ गया हो। पूरी बस के शीशे टूट गए। सवारियों के खून की धारें बहने लगी। वे भी धक्का खाकर अपने बगल वाली सीट पर बैठे यात्री के ऊपर गिर गए। कुछ देर तक तो कुछ भी समझ में न आया कि सहसा क्या हो गया। जब चेतना लौटी तो यह पता चला कि बस की दुर्घटना हो गई है। वह बस एक पेड़ से टकरा गई थी। यह बताते हैं कि उनका हृदय कांप गया कि अगर चश्मा नहीं उतारते तो शीशे से आंखें जख्मी हो जाती और काफ़ी नुकसान हो जाता। उन्होंने बताया कि उसके बाद वे दूसरी बस में यात्रा करके अपने घर पहुंचे। उस हृदय विदारक घटना से उनका मन बड़ा अशांत था, जैसे स्मृति पटल पर अमिट छाप पड़ गई थी। रह रह कर वही कारुणिक दृश्य सामने आए, परेशान करे। वही चीख पुकार, रोना पीटना, दर्द भरी आवाज़ें हमेशा मनो मस्तिष्क में छाई रहती। ऐसा लगता था कि मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाएगा। कई दिन तक काम में मन नहीं लगता। अंतर तक टूट गया था। मन में बड़ी उचाचाट थी। उन्होंने आगे बताया कि मैंने अपने दफ्तर से छुट्टी ली और सीधे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास मथुरा पहुंचा, यह सोचकर कि कुछ दिन आश्रम पर रहकर अपना समय बिताऊंगा। प्रातःकाल का समय था। जब मैं मथुरा आश्रम पर गुरु महाराज की कुटिया पर पहुंचा तो मालिक सर्वदर्शी अंतर्यामी बाहर बैठे हुए थे। मैं बदहवास सा दर्शन की बेचैनी मिटाने आगे बढ़ा कि अचानक गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा कि बच तो गए। मुझे बड़ी शांति मिली और यह भरोसा हो गया कि वह जो आवाज़ बस में आई थी मेरी रक्षा करने वाले समर्थ सद्गुरु की थी, जो अपने बंदों की रक्षा के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। मेरा मन अंदर अंदर इन पंक्तियों को याद करने लगा। गुरु रक्षा हरदम संग, मन क्यों सोच करे, गुरु राखे राखनहार, उनसे काल डरे। जय गुरुदेव। जप तप संयम नियम अपारा, जो श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। जय गुरुदेव।